नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग क्लासेस में। मैं मोनिका दुबे आपका मॉर्निंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्रवाला घोष की, जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपके पाठ्यक्रम में लगी हम अगली कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के रचयिता है माधवराव सप्रे। तो इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में हम कुछ जानेंगे कि माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में ख्याति प्राप्त है। यानी इसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। यह कहानी एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें एक गरीब बूढ़ी विधवा द्वारा एक बड़े जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि एक गरीब बूढ़ी विधवा ने एक बड़े जमींदार का, बहुत पैसे वाले जमींदार का हृदय परिवर्तन कर दिया है। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हता उस झोपड़ी तक बढ़ने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निसफल हुए। तब वे अपनी जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि यहाँ से उसे हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से वह झोपड़ी छूटी है तब से मोरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना कर लेगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाया, ऊपर उठाने लगे, त्यों ही यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इसका यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस कहानी में हमें बताया गया है कि एक जमींदार का हृदय परिवर्तन गरीब बुढ़िया के वचनों से हो गया था।
ये कहानी माधवराव सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी है। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आप लोगों को मेरी कहानियों का वाचन कैसा लग रहा है? आप लोगों को मेरी कहानियाँ समझ में आ रही हैं? जो ये कहानियाँ वो हैं जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगी हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में।